We should all start our day with a positive thought and a grateful heart. Now, many of you would question this कि अब आजकल के टाइम में इतने सेल्फिश लोग हैं हमारे आसपास, तो भाई हम ग्रैटिट्यूड किसे शो करें, हम थैंक यू किसे बोलें। तो सोच के देखिए कि जब तक आप अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ी चीज़ आएगी ही नहीं। So start acknowledging, start thanking the small things around you, और maybe जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं सबसे पहला धन्यवाद तो आपको उसे देना चाहिए, क्योंकि अगर 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन आपके आसपास ना रहे तो सोच के देखिए कि अगले 5 मिनट में आपकी क्या हालत होगी। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड आपको इसी को शो करना चाहिए, और धीरे धीरे करके अपने दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अपना जो दिल है उसमें ग्रेटफुलनेस जरूर रखिए। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है, मैं हूँ भावना शर्मा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉरेंट्स। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। नाउ जुलाई इज द मंथ जिसमें बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं। मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, बुध का ट्रांजिट हो रहा है, शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, सूर्य का ट्रांजिट तो होता ही है हर महीने, और इस महीने के अंदर ये जो मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं इसके साथ साथ कई सारे कंजंक्शंस भी लेकर के आ रहे हैं। तो जो कि जुलाई का महीना और 29 ऑफ जून को वैसे भी शनि जो हैं वो अब वक्री होने जा रहे हैं, तो लगभग इसका असर के रूप में हम देखेंगे पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले टॉरेंस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आपका चार्ट जो है वो समझते हैं। तो आपके लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल जो है आपके लिए 12th हाउस में रहेंगे। मंगल 12th हाउस में रहेंगे और 12 जुलाई को आपकी राशि में मूव कर जाएंगे बृहस्पति के साथ। वहीं पर राहु जो है वो आपके लिए एकादश भाव में है, शनि आपके लिए 10th हाउस में है, वहीं पर शनि राहु के ऑपोजिट केतु जो है वो 5th हाउस में रहेंगे। सूर्य शुक्र यहाँ पर कंजंक्ट करेंगे सेकंड हाउस में, और बुध जो है वो 4th हाउस में रहेंगे। अब ड्यूरिंग दिस मंथ मैंने कहा था बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो बदल रहे हैं अपनी चाल, तो सूर्य और शुक्र की चाल भी बदलेगी। शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पर, वीनस कैंसर में जाएंगे 7 जुलाई को, और उसके बाद लियो में जाएंगे 31 जुलाई को। उसके बाद सूर्य जो है वो कंजंक्ट कर जाएंगे शुक्र के साथ 16 जुलाई को, क्योंकि सूर्य भी मूव कर जाएंगे, और बुध जो है वो लियो में आ जाएंगे 19 जुलाई को। तो ये कुछ चाल है ग्रहों की ये जो रहने वाली है इस महीने के अंदर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए इस महीने के अंदर खास तौर पे एक स्टेबिलिटी जो है उसको आप लोग अचीव करेंगे। मंगल जो है 12th हाउस में बैठ करके थोड़ी सी हेल्थ में इम्बैलेंस लेकर के आ सकते हैं, जिसका असर आपके कामकाज के ऊपर देखा जा सकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों के लिए नौकरी को बदलने के जो एक मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं पे रहेगी, या ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक अर्ज रहे कि भाई नए इंटरव्यूज दे दिए जाएं या कुछ नया ट्राई किया जाए। नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ नया ट्राई किया जाए, इस तरह का थॉट प्रोसेस जो है महीने की शुरुआत में आपका हो सकता है। लेकिन आई एम सेइंग इट अगेन कि आप अगर अगर कामकाज में भी अगर आप बहुत ज्यादा कोई हेवी मशीनरी वाला काम करते हैं तो बेहतर यही होगा कि हैंडलिंग में थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग वाला काम है तो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके लिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स की, तो इस महीने के अंदर कई सारे नए काम की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर कामकाज हो सकता है। इस महीने के अंदर लोगों के साथ मिलना जुलना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, जहां पर कि एक सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही लेकिन उससे आपको लाभ भी होगा। सरकारी कामकाज से जुड़े हुए जो लोग हैं या सरकारी नौकरी या सरकारी किसी विभाग में आप लोग काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए लगभग जब सूर्य की पोजीशन चेंज होगी उसके बाद बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हो सकता है सहकर्मियों के साथ या उच्च अधिकारियों के साथ बहुत ज्यादा बातचीत में उतना एक अच्छा जो एक ऑरा है वो आपका नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मैं आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखूं तो इस महीने के अंदर पूरा ही महीना जो है आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। राहु क्योंकि एकादश भाव में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, और इसके अलावा कहीं ना कहीं पे आप जिस चीज के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं वो काम आपको मिलेगा, वो एक इनकम सोर्स की तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। सेकेंडली, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है इस महीने में। जो लोग विदेशी माध्यमों से कोई किस तरह का कोई व्यापार करते हैं, कोई डीलिंग्स करते हैं, वहां से आप लोगों को लाभ हो सकता है। शनि पूरे महीने दशम भाव में रहेंगे और सूर्य जो है वो दूसरे भाव में रह करके पूरी तरह से
धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि इस महीने में अगर कहीं पर किसी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरह की कोई पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन किसी संपत्ति को लेकर के जो खरीद फरोख्त है वो हो सकती है, खर्चा हो सकता है, लेकिन पैसा आएगा भी। तो इस तरह की डीलिंग्स जो है इस महीने में हो सकती है फाइनेंशियल तौर पर। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो इस महीने में, क्योंकि मैंने कहा मंगल जो है वो 12th हाउस में रहेंगे, मंगल 12th हाउस में रहने की वजह से आप देखेंगे स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं बार बार लगी रह सकती हैं। अगर कोई सर्जरी आपने कराई है तो पोस्ट सर्जरी अपना ध्यान जरूर रखिएगा, किसी तरह का कोई कट नहीं लग जाए। इसके अलावा चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा, बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग नहीं कीजिएगा। जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी मंगल खराब है उन लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मंगल नीच का है या मंगल अष्टम भाव में बैठा है, अष्ट मांगलिक है आप लोग, तो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। या मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना करके बैठा है इन योर लग्न कुंडली, तब आप लोगों को यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि मंगल यहाँ पर इस महीने में, अगर मैं गोचर के हिसाब से देखूं तो मंगल 12th हाउस में रहेंगे महीने की शुरुआत में। उसके बाद जब मंगल मूव कर जाएंगे इन योर लग्न, तब धीरे धीरे करके आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी। लेकिन उससे पहले किसी न किसी तरह की चिकित्सा के रूप में आपको डॉक्टर से परामर्श करना पड़ सकता है। किसी चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान कोई इंजरी हो जाए, तो इस तरह की चीजों से सतर्क रहिएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए लगभग 15 तारीख के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले पहले थोड़ा सा एहतियात आपको बरत कर चलने की जरूरत है इस महीने में। देखिए, दूसरी बात, जब 12 तारीख को मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, तो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ओम का चैंटिंग जरूर करें और अपने नहाने के पानी में या तो गंगा जल मिलाइए, या फिर फ्राइडे को आप नहाने के पानी में नमक मिला करके स्नान जरूर करें। उससे भी आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, रिश्तों के लिहाज से पंचम भाव में केतु बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि अध्यात्म का रिश्ता जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस महीने के अंदर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक हो सकते हैं। अपने पार्टनर्स के साथ भी आप बहुत सारी ऐसी बातचीत करेंगे जो कि स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी हो। आपका रुझान या उनका रुझान भी उस तरफ बढ़ेगा। इस अवधि के अंदर किसी धार्मिक दर्शन पर जा सकते हैं, किसी धर्म स्थल पर जा सकते हैं उनके साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आपकी नई शादी है तो वहां पर भी, क्योंकि प्रेम के कारक शुक्र हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है, पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि तीसरे भाव में है, और इस अवधि में जो एक लव फैक्टर है आपके रिलेशनशिप के अंदर उसको बढ़ाएंगे, आपके प्रेम जीवन में सुधार लाने का काम करेंगे। तो ये अवधि टॉरेंस के लिए खास तौर पे लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी, इंटीमेसी के लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी। अगर मैं मैरिज के लिहाज से बात करूं तो 19 जुलाई को बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और उससे पहले 7 जुलाई को शुक्र जो है वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब इस अवधि में भी आप देखेंगे एक जो रोमांस वाला फैक्टर है वो बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का पूरी दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन्हें निभाएंगे भी, और काफी हद तक आपकी मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस तरह का थॉट प्रोसेस हो सकता है कि भाई आप अचानक से सोचे दैट नहीं, आई हैव टू गेट मैरिड, और किसी न किसी से बातचीत हो जाए, तो किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए भी ये स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई देती हैं इस अवधि में, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से रहेगी सप्तम भाव पर। तो छोटी मोटी नोकझोंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है, जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस को बहुत लंबा नहीं खींचे। अगर बहस हो जाती है उसको एज इट इज वहीं पर छोड़ दीजिए, उसके ऊपर बार बार बातचीत करने से वो बातें बढ़ेंगी। तो अगर आपको पता है कि भाई इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं तो आप पहले से ही एहतियात बरत सकते हैं। अब जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं, इस महीने में हो सकता है इस तरह की गुड न्यूज भी आप लोगों को मिल जाए, इस तरह का योग भी बनता हुआ नजर आता है। तो इस महीने में देवगुरु बृहस्पति क्योंकि लग्न में बैठे हैं, आपके अंदर धैर्य लेकर के आएंगे और आप परिस्थितियों को संभालने में पूरी तरह से समर्थ रहेंगे। इसके अलावा शनि जो है दशम भाव में बैठ करके आपके द्वादश भाव पर सप्तम भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो परिवार से कुछ समय के लिए
अलगाव जो है वो हो सकता है। अलगाव, आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ ट्रैवल या किसी और कारण की वजह से आप हो सकता है कुछ समय के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा सा परिवार से अलग रहें या फिर ट्रैवल करें। इस अवधि में फादर के साथ रिलेशनशिप को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि पिता के साथ रिश्ता बेहतर होगा आपका, लेकिन जो आपकी मर्यादा है आपको वो पता होनी चाहिए। तो आप किसी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा जिसके कारण आपके और आपके फादर के बीच में रिलेशनशिप हैम्पर होता है। दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र यहाँ पर बैठने की वजह से पारिवारिक सुख तो बढ़ेगा, साथ ही साथ में घरेलू आय जो है, पारिवारिक आय जो है वो बढ़ेगी। तो इनकेस अगर आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिहाज से यहाँ पर फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिहाज से बात करूं तो देखिए केतु जो है आपके पंचम भाव में बैठे हैं। फिफ्थ हाउस जो होता है एजुकेशन का हाउस होता है। कहीं ना कहीं पे आप चीजों को मिसलीड नहीं करें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कार्य नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे कोई डिसीजन को जल्दबाजी में लेना, ये भी एक तरीके का एक गलत डिसीजन या गलत दिशा में आगे बढ़ना हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए जुलाई का बेहतरीन रहेगा और आपके खासतौर पे अध्ययन के लिहाज से या किसी नए कोर्स की शुरुआत के लिहाज से, फोकस के लिहाज से 15 तारीख के बाद का समय अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं रेमेडीज की, क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं, तो मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए आप लोग योग जरूर करें, ध्यान जरूर करें, ओम का चैंटिंग जरूर करें। इसके अलावा बुधवार के दिन गणेश जी को दूध घास और साथ ही में मोदक का भोग जरूर लगाएं। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें सो दैट नेगेटिविटी खत्म हो। साथ ही साथ में वृषभ राशि वाले लोगों को दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या फिर शत्रु पक्ष से आपको बहुत ज्यादा समस्या है। तो इस महीने के अंदर दुर्गा कवच का पाठ करने से भी आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी और फाइनेंसेस में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।